वास्तु और पंचतत्व कुंडली से किस तरह से आप मिलान करते हैं, ये आपका एक प्रश्न था। किसी भी पौराणिक ग्रंथ में इसका उल्लेख आपको मिल सकता है। शिव सर्वोदय में शिव जी ने यही कहा है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर आकाश। मगर आज अधिकांश वास्तुशास्त्री अलग जो साइकिल है वो चलाते हैं, और शास्त्रों में यह भी कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। और वास्तुशास्त्र ये कहते हैं कि मानव शरीर भी एक चलता फिरता वास्तु है। ठीक है, इसे आप भी मानते हो। और अगर शरीर और ब्रह्मांड में तत्वों का यही अनुपात है तो भवन में भी पंच तत्वों का संतुलन उसी सिद्धांत पर होना चाहिए। सीधी सी बात है। तो मैंने देश के बड़े से बड़े वास्तुशास्त्रियों से ये पूछा है, ऐसे वास्तुशास्त्रियों को मैंने पूछा है, लेकिन आज तक मुझे इस अनुपात का किसी ने जवाब नहीं दिया है कि पंच तत्वों का अनुपात क्या होता है। हमें पंच तत्वों का अनुपात ही नहीं पता है तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे। अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु की सबसे बड़ी शक्ति यही है, यह आपको वास्तु की जड़ तक पहुंचाता है। वास्तु और पंचतत्व कुंडली से किस तरह से आप मिलान करते हैं, यह आपका एक प्रश्न था जी। ठीक है, तो प्रश्न आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, लेकिन पंचतत्व केवल भवन में नहीं होते हैं, हमारे शरीर में भी होते हैं और हमारी कुंडली में भी होते हैं। इसलिए मैं वास्तु देखते समय केवल दिशाएं नहीं देखता हूं, मैं जातक की कुंडली के अनुसार पंचतत्व को भी देखता हूं। और ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक कुंडली लेते हैं, उसी से मैं आपको बताता हूं, जो अष्टक वर्ग के माध्यम से हम देखते हैं कि कौन सा तत्व मजबूत है और कौन सा कमजोर है, वो आप कुंडली से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपके साथ अभी एक कुंडली शेयर की थी, उसी में हम देख लेते हैं उसका, उस जातक का जो तत्व है, कौन सा तत्व स्ट्रांग है, कौन सा है, हम कुंडली से भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको घर का नक्शा देखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास कुंडली है तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अभी ये देखिए, ये जातक की कुंडली के हिसाब से हमने देखा है, तो उनका जो अग्नि तत्व है उसका भी राशि का जोड़ है 1, 5 और 9। तो उनकी जो तत्व है वो इस तरह से हम टोटल करेंगे, यहाँ हो गया 87। ठीक है, यहाँ भी एवरेज 84 है। फिर उस तरह से पृथ्वी तत्व, उसके लिए राशि नंबर 2, 6 और 10, इनका हम जोड़ करेंगे, ये उनका हो गया पृथ्वी तत्व। और वायु तत्व राशि 3, 7 और 10, 11 इनका जोड़ करेंगे तो इनकी जो पॉइंट है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि उनके जो समुदाय अष्टक वर्ग से देखा जाता है, वो पॉइंट हमें यहाँ सबको मिलान करना है, ये 78 आ जाते हैं। उसी तरह जल तत्व, तो इसकी राशि जो है 4, 8 और 12 नंबर की राशियां हैं, इनके जोड़ करने होते हैं, उनका जो टोटल आता है 69। अब यहाँ देखिए, इनके यहाँ घर का नक्शा तो आप ठीक है बाद में देख लीजिए, यहाँ अग्नि तत्व इनका एवरेज से अच्छा है, यानी प्लस है, प्लस पृथ्वी तत्व यानी एवरेज है, एवरेज से कम है, यानी ये दोनों ठीक है। वायु तत्व की कमी है और जल तत्व की इनमें कमी है। तो तत्वों को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कुंडली के अनुसार। उसके बाद फिर हम उसे आगे चेक करते हैं। मगर इन सबसे पहले पंच तत्वों के बारे में जो मिसकंजप्शन है, यानी मिथक है, जो उसे समझना होगा हमें। पहला मिथक है पंच तत्वों की उत्पत्ति। भगवान शिव ने शिव सर्वोदय में कहा है, जो वैदिक परंपरा हमारी है, वैदिक धारणा जो है पंच तत्वों की उत्पत्ति है, वो है यहाँ देखिए इस तरह से, ये आकाश है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश। ये उत्पत्ति है वैदिक परंपरा में, हमारी पुराणों में या हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने इस तरह से उत्पत्ति का चक्र हमें बताया हुआ है, दिया हुआ है, यानी साइकिल ऑफ क्रिएशन इस तरह से बनता है। ये है वैदिक। आप किसी भी पौराणिक ग्रंथ में इसका उल्लेख आपको मिल सकता है। शिव सर्वोदय में भी शिव जी ने यही कहा है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि,
अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर आकाश। मगर आज अधिकांश वास्तुशास्त्री अलग जो साइकिल है वो चलाते हैं। ये क्रिएशन चक्र जो है वो आज जो ज्यादातर प्रयोग में आता है, ज्यादातर नहीं यही प्रयोग में आता है, वास्तुशास्त्री इसी को प्रयोग करते हैं। आकाश से जल, जल से वायु, आकाश से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी और पृथ्वी से फिर आकाश। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन अभी चलता है, यानी इसका प्रयोग होता है। अभी मेरे अनुसार ये भारतीय वास्तु की मूल अवधारणा नहीं है, बल्कि फेंग शुई जो है उससे प्रभावित हुई है। ये जो क्रिएशन सर्कल जो पूरा है ये फेंग शुई से ही लिया गया है। तो ये पहला मिथ्य तो यहाँ है, उत्पत्ति में ही है। दूसरा मिथ्य ये है पंच तत्वों का अनुपात, सबसे महत्वपूर्ण मिथक। पंच तत्वों का अनुपात क्या है? अभी देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं ये ब्रह्मांड जो है वो पंच तत्व से बना है, और वो पृथ्वी लोक जो है, हमारे भूलोक जो है वो भी पंच तत्व से बनी है, और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। तो सनातन धर्म और आयुर्वेद के अनुसार जल तत्व है वो 70 to 72% है जी। पृथ्वी तत्व लगभग 12% है, वायु तत्व जो है वो लगभग 6% है, आकाश तत्व जो है वो 6% है, और अग्नि तत्व 4% है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, और आयुर्वेद के अनुसार भी यही अनुपात आता है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। और वास्तुशास्त्री ये कहते हैं कि मानव शरीर भी एक चलता फिरता वास्तु है। ठीक है, इसे आप भी मानते हो। और अगर शरीर और ब्रह्मांड में तत्वों का यही अनुपात है तो भवन में भी पंच तत्वों का संतुलन उसी सिद्धांत पर होना चाहिए। सीधी सी बात है। तो मैंने देश के बड़े से बड़े वास्तुशास्त्रियों से ये पूछा है, ऐसे वास्तुशास्त्री जिनकी आगे 2-2 PhD लगी हैं, जो अपने आप को कलयुग के महर्षि कहते हैं, ऐसे वास्तुशास्त्री को मैंने पूछा है। लेकिन आज तक मुझे इस अनुपात का किसी ने जवाब नहीं दिया है कि पंच तत्वों का अनुपात क्या होता है। शास्त्र तो कुछ कहते हैं कि 70% 72% जल तत्व होता है, मगर हम किस तरह से वास्तु करते हैं, हमें पंच तत्वों का अनुपात ही नहीं पता है, तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे। और अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु की सबसे बड़ी शक्ति यही है, यह आपको वास्तु की जड़ तक पहुंचाता है। वो